हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मोटो एज 50 प्रो। इसमें नॉर्मली एफआरपी लॉक लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल अकाउंट में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सिम को यहाँ पे डाल लेना है और वो भी सिम पे पिन लॉक होना चाहिए। ठीक है, पिन लॉक होना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई कनेक्ट भी है फ़ोन पे। इस तरह का इंटरफेस, जैसे आप सिम डालिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कनेक्ट होता है फिर सिम को निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह का लॉक वाला ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे लॉक वाले पे पकड़ के और ऊपर की ओर हल्का सा करना है, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर इसको छूना है, इसको जैसे टच करते हैं उसके बाद मैनेज वाले पे जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं खुला। इसी तरह आपको बार बार ट्राई करना है। वहाँ पे मैनेज वाले जो टच करने से वहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम करके लाइव आपको दिखाने वाले हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करने से आपको क्या होगा कि ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस दबाना, उसके बाद फिर से हट गया। आपके साथ भी ऐसा होगा, एक बार में नहीं पकड़ाएगा और हो सकता है आपका अच्छा किस्मत होगा तो वो एक बार में ही वर्क कर जाएगा। नहीं तो फिर ये थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन ये 100% ये काम कर जाएगा। जैसे आप इस तरह करते हैं उसके बाद यहाँ एक बार टच करें, इसको लॉन्ग प्रेस दबाएं, उसको फिर से हट गया। ये आपके साथ भी होगा, तो इसी तरह बार बार ट्राई करते रहना है, तब जाके ये आपका सफल हो पाएगा। ठीक है, और याद रहे वीडियो को स्किप करिएगा तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली बात है कि ये न्यू मॉडल है और अपडेट वर्जन है ये। और इस तरह से ज़रा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि ये एक बार में होता नहीं है। कई बार आपको 10 बार भी करना हो सकता है, 12 बार भी करना हो सकता है, नहीं तो 5 बार में भी आपका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है। ये कितना भी सही से नहीं पकड़ाएगा तो ये इस तरह से यानी करने को बोलते रहेगा। तो इसको एक बार यहाँ टच करें, फिर से हट गया। यहाँ पे इसी तरह टच करते रहना आपको। फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दें पहले। ये लेटेस्ट अपडेट आया है, क्योंकि ये अनलॉक जो है ये आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो इस ट्रिक को आप आजमाएं, आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन ये वर्किंग वीडियो है, एकदम वर्क कर जाएगा। यहाँ पे फिर से ट्राई करते रहना है। उसके बाद इस तरह जैसे आप ट्राई कर दबाते हैं, ये हट गया। फिर से ट्राई करना, जब तक ये नहीं पकड़ाता है तब तक आपको ट्राई करते रहना है। और दूसरा ऑप्शन है भी नहीं इसको बाईपास करने का। यही ऑप्शन जो है, एक सिंगल वो ऑप्शन अभी जो अपडेट मार्केट में अभी आया हुआ है। तो यही अपडेट वर्जन अभी चल रहा है, तो इसी को आपको ट्राई करना है, तब जाके आपका काम करेगा। आपको बिल्कुल नहीं मतलब क्या बोलते हैं कि इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इस तरह से जब तक नहीं करने से ये वहाँ ऑप्शन खुलता ही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे ये अब जाके ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है ये खुल चुका है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान देना तब जा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ये ऑप्शन खुलता है। यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना वो ध्यान से देखें। ठीक है, नॉर्मली बैक हो जाना। उसके बाद जो है फिर से नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन खोलना है। उसके बाद ऊपर में जो है ऐप नोटिफिकेशन उसमें जाना है। उसके बाद इसमें आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर से जो है ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे आपका यानी खुलता है, उसका थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन इस तरह से खुलेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ मोर रिसेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आना है ऑल एप्स में। ऑल एप्स में आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे चले जाना है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब शो कर रहा है, यूट्यूब में जाना है।
यहाँ पे इनेबल कर देना, उसको यूट्यूब में टच करना है। यूट्यूब जैसे टच करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका फिर जाके यूट्यूब वाला ऑप्शन यहाँ पे बंद हो गया। लॉन्ग प्रेस दबाने के बाद भी यहाँ पे नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है एक एडिशनल सेटिंग वाला ऑप्शन है, एडिशनल सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से देखें। यहाँ पे जैसे आप आते हैं उसके अबाउट में जाना है, उसके बाद गूगल प्राइवेसी में जाना है। तो यहाँ पे क्रोम वाला ब्राउज़र जो है ये ओपन हो जाएगा। यूज़ विदाउट वाला में जाना है, उसके बाद नो थैंक्स। उसके बाद सर्च बार में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे नॉर्मली आपको सर्च जो करना है वो देखिए। यहाँ पे सर्च आपको नॉर्मली यहाँ पे करना है कि VN ROM, ठीक है, VN ROM यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद फर्स्ट वाले पेज को खोलना है, उसके बाद फर्स्ट वाले लिंक जो है उसको ओपन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हैं सबसे नीचे चले आना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे को बता रहे हैं बैक हो जाना है, फिर से बैक हो जाना है। यहाँ से इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन, यहाँ पे आपको नॉर्मली सर्च करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम ये ऊपर में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेटिंग को ओपन करते हैं, यहाँ पे सेटिंग ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा। तो उसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना है आपको। ये मोटो वाला जो यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है, यहाँ पे मोटो वाला, तो इसमें नॉर्मली आपको क्या करते हैं, मोटो वाला पे सेटिंग को यहाँ पे हम ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है नीचे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली बाइक का गेट स्टार्ट जैसे हम दबाते हैं उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड यानी कोना पे यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे इस तरह का ओपन होता है साइड बार में जाना है। उसके बाद इसको इनेबल करना है। यहाँ पे इनेबल करने के बाद यहाँ पे इस तरह करके यानी स्लाइड करके देख लेना है यहाँ पे आपको जैसे होता है। उसके बाद ठीक है, और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ से ये सब जो है यहाँ से टिक आउट करके यहाँ से हटाना है सबको माइनस करके, ठीक है, यहाँ से रिमूव करना है। उसके बाद ये जो क्रोम बचा हुआ है क्रोम को रहने देना। उसके बाद देख सकते हैं कौन कौन सा एप्लीकेशन है यहाँ पे चुन रहे। जीमेल को लेना है। जीमेल लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 एप्लीकेशन को यहाँ से चुनना है, ठीक है। उसके बाद 4 एप्लीकेशन जैसे आप चुनते हैं तो इसको माइनस करके यहाँ पे इसको लेना है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए 4 एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लेना होगा, ठीक है। जैसे 4 एप्लीकेशन को यहाँ पे चुनते हैं उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है, फिर से बैक हो जाना है। उसके बाद फिर से यहाँ से बैक हो जाना, फिर से बैक होना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन को ओपन करना है, मोटो सिक्योर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे यहाँ तक आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेटवर्क प्रोटेक्शन, यहाँ से सर्च बार में जाना है। सर्च बार में यहाँ पे लिखना है एप्स। एप्स जैसे यानी ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, ऐप्स लिखने के बाद यहाँ पे ऐप्स को ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे ऐप्स ओपन करते हैं उसके बाद सी ऑल वाला ऑप्शन है इसमें जाना है। उसके बाद सेट एंड्रॉयड सेटअप। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एंड्रॉयड सेटअप वाला जो ऑप्शन है नहीं खुल रहा है। कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर भी ये नहीं ओपन हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ है स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज में जैसे आप जाते हैं उसके बाद ऐप्स में जाना है। स्टोरेज सिस्टम 3-4 बार सिस्टम में टाइप करना है, ठीक है। इसी तरह 3-4 बार जैसे आप टाइप करते हो उसके बाद क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ से नॉर्मली बैक हो जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लियर डाटा गूगल प्ले सर्विस को क्लियर करना है, क्लियर डाटा कर देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर से यहाँ से बैक होना है, गूगल प्ले सर्विस को क्लियर करना, वो एंड्रॉयड सेटअप को यहाँ से क्लियर कैच करना है। उसको फिर से यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे खुल गया मेरा
उसके बाद यहाँ से नॉर्मली बैक होना है, फिर सर्च बार में जाना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है बैटरी। बैटरी सेवर में जाना है। बैटरी सेवर में जैसे जाते हैं वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वो ऑप्शन नहीं खुल रहा है जो ऑप्शन यहाँ पे खुलना चाहिए, तो एक बार में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, बार बार ट्राई करते रहना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑप्शन नहीं खुल रहा है। फिर से जाना है यहाँ पे, लोकेशन वाले ऑप्शन है, लोकेशन में जाना है। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो प्राइवेसी टेक्स्ट ऑन द लॉक स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे कि ये जो है ये फ़ोन ऑनलाइन ही ये अनलॉक हो सकता है, ये ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योरिटी वाला फ़ोन हो गया। अभी के डेट में जितने भी अपडेट वर्जन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ही सिक्योर है, इसलिए ये अनलॉक आप नहीं कर सकते हैं। इसको सर्विस सेंटर से ही आपको लास्ट में करवाना होगा, ऑनलाइन अनलॉकिंग करवाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं हो सकता है। सॉरी इसके लिए।